नाज़रीन वेलकम बैक। दो सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, और हाई कोर्ट में जो तैनाती हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है चीफ जस्टिस की, सीनियरिटी का प्रिंसिपल कहाँ गया वैसे? देखिए, सीनियरिटी प्रिंसिपल बिल्कुल फॉलो होना चाहिए, लेकिन एक उसमें ये बात थी कि अगर कोई एक जज पे बड़े संगीन किस्म की कुछ रिपोर्ट्स हों, कोई बातें हों, तो वो ये भी हो कि आइन में अगर दर्ज नहीं है तो फिर उसको इग्नोर भी कर देना चाहिए। उस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो करें। अगर आपने जूनियर जज को करना है तो सीनियर को कंसिडर कम अज़ कम करें। यहाँ जो दो सीनियर जज जो सुपरसीड हुई हैं उनको आज कंसिडर किया, और यूनानिमसली सारे जजेस जो, और इवन हुकूमत चाह रही थी कि जैसे शुजात हों, उनके लिए हिसाब से अपने नोट किया होगा कि यकदम जस्टिस काजी फैसा पे तनकीद भी होना शुरू हो गई थी उन हल्कों की तरफ से जो जिनके हवाले से जस्टिस काजी फैसा और वो एक पेज पे नजर आ रहे थे। वजह ये थी कि जस्टिस शुजात जो है वो बज़ाहिर ये हाई कोर्ट को इसी तरह चलाते जिस तरह अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चला। जस्टिस बाकर नजवी साहब पे भी बहुत सी बातें थी। जस्टिस काजी फैसा उस मामले में पोजीशन ले बैठे, और बताया जाता है कि दूसरे मेंबरान ने जो उन्होंने चीज़ें रखी उनको वो निगेट नहीं कर सके। तो अब ये मामला है कि अगर एक जज पे इंटीग्रिटी का मसला है, उसकी कंडक्ट पे सवाल है, वो एज ए जज कैसे रह सकता है, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि जुडिशल कमीशन जब से बना है 2010-11 के बाद, कि एक सीनियरिटी से हट के दो जजेस को सुपरसीड करके एक खातून जज को अपॉइंट किया है। अब उनके हवाले से ये है कि जैसे आलिया नीलम एक तो पहली पंजाब की चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की। मेरा ख्याल है कि वो अगर देखा जाए तो जस्टिस मलिक शहजाद साहब जिस तरह चला रहे थे लाहौर हाई कोर्ट को, उतना तो नहीं, लेकिन उनके करीब उसी तरह ही लाहौर हाई कोर्ट चलेगी, उसी तरह लाहौर। साकिब बशीर साहब, चीफ जस्टिस साहब माजी में तो बड़े खतूत लिखा करते थे। इस सीनियरिटी प्रिंसिपल की वायलेशन पर आपको क्या लगता है कि कितना उन पे जो तनकीद है वो संगीन होती नजर आएगी? और साथ साथ ये भी कि जुडिशल कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब क्या जजेस की एलिवेशन को लेके कोई पिक एंड चूज स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? एक तो उनको हो सकता है यकीनी तौर पर वो इस को देख रहे हों कि माजी में जब वो खतूत लिखा करते थे सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से, तो आज अगर वो नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल ये अली बाकर नजवी 15 दिसंबर थी, आपको शायद याद है, रात सुप्रीम कोर्ट खुली और रात गए ये फैसला हुआ कि वो जो उन्होंने ये कहा था वो सस्पेंड कर दिया था, और ऐसे तासुर मेरा था इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। तो रात को जो लाइव थी वो प्रोसीडिंग, तो उसमें अली बाकर नजवी उनके कंडक्ट पर बात की थी चीफ जस्टिस काजी फैसा ने कि इनके मिस कंडक्ट किया है इस जज ने। तो वो तो पता चल रहा था उनके वाले से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे फोकस थे तो आज उनको फिर समझ आ गई होगी कि कुछ ऐसे हालात फिर बन जाते हैं कि आपको सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर शायद इसीलिए जो है वो यही है। अब देखना ये है कि ये जजेस क्या जो है वो सुपरसीड हुए हैं ऐसा वैसे, क्योंकि पहली दफ़ा हुआ है, तो ये कहना कि प्रेसिडेंट तो है नहीं कि ये जारी रखेंगे या कोई रिज़ाइन या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी। लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें हमें जो है वो नज़र आ सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ऊपर जाएंगे, पीछे जज जो है वो उनकी तैनाती होनी है, फिर अगर यहाँ से भी 3 नाम ऊपर जाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो हिट लिस्ट पे नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो ट्रेंड्स भी बने, बातें भी, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। डेफिनेटली ये जो है वो चीज़ होगी, और क्योंकि प्रेसिडेंट अभी बनी है तो हो सकता है फ्यूचर में भी कहीं इस्तेमाल हो या होने का जो चांस ये उनका मामला आएगा जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे। अगर ये वैसे एक्सटेंशन हो जाए तो अलग बात है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जब बनेंगे तो फिर फिर जो है वो सूरत हाल तब्दील होगी। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।